एक सुनहरी सुबह भोलू गधा और चीकू खरगोश जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे चीकू, ये क्या है? ढोल जैसा दिख रहा है। चल इसे बजाकर देखते हैं। जैसे ही ढोल बजा, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर नाचने लगे। तोता, मोर, हिरन सब मस्ती में झूम उठे। वाह, ये तो कमाल का ढोल है। लेकिन मजा ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि चालाक लोमड़ी ने ढोल चुरा लिया। अब ये ढोल मेरे पास रहेगा और जो नाचेगा उसे मुझे फल और अनाज देना होगा। बेचारे जानवर परेशान हो गए। तब भोलू और चीकू ने एक योजना बनाई। भोलू, हम ढोल वापस लेंगे, लेकिन चालाकी से। रात को दोनों ने लोमड़ी के सो जाने का इंतजार किया और चुपके से ढोल उठा लाए। अगले दिन उन्होंने ढोल को जंगल के बीच रखकर सभी जानवरों से कहा, ये ढोल सबका है और हम इसे सिर्फ खुशी के मौके पर बजाएंगे। जंगल में आज साल का सबसे बड़ा मेला लगा है। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की खुशबू और हंसी ठिठोली की आवाजें। हर जानवर अपनी अपनी दुकान और खेल लेकर आया है। कोई गुब्बारे बेच रहा है तो कोई मटका फोड़ का खेल चला रहा है। भोलू गधा ने सोचा, मैं झूला राइड लगाऊंगा, लेकिन अरे, उसने झूला उल्टा फिट कर दिया। जैसे ही लोग बैठे, ऊपर की जगह धड़ाम नीचे गिरने लगे। भोलू घबराया, अरे अरे, रुक जाओ, और पूरा जंगल हंसे हंस के लोटपोट हो गया। इधर स्मार्ट खरगोश चीकू ने लगाया जादुई गाजर का स्टॉल। जिसने भी वो गाजर खाई, उसकी आवाज बदल गई। बंदर रस्सी खींचकर लोगों को चौंका रहे थे। हाथी पानी की सूंड से सब पर छींटे मार रहा था। तोता जोर जोर से जोक सुना रहा था। आखिर में भोलू और चीकू ने मिलकर जंगल का सबसे मजेदार शो शुरू किया। जादू, जोक, गाने और मस्ती। पूरा मेला ठहाकों से गूंज उठा और ऐसे ही जंगल का मेला बन गया यादगार। बारिश के दिनों में जंगल की नदी इतनी भर गई कि दूसरे किनारे पर रहने वाले जानवर फंस गए। चीकू, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब भूखे रह जाएंगे। हाँ भोलू, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो पानी पर तैर सके। दोनों ने जंगल की बेलें, लकड़ियां और जादुई फूलों का रस मिलाकर एक तैरता हुआ पुल बना डाला। सारे जानवर खुशी खुशी पुल पर चढ़ने लगे। लेकिन तभी शरारती बंदर चुपके से उसकी रस्सियां खोलने लगा। ही, अब देखो क्या होता है। पुल डगमगाने लगा। सब डर गए। भोलू ने जोर से आवाज लगाई, दोस्तों, जल्दी आओ, हम सब मिलकर इसे पकड़ते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर पुल को संभाला और फिर उसे ठीक कर दिया। अब ये पुल सबके लिए है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरह जंगल के दोनों किनारे फिर से जुड़े और सबकी दोस्ती और मजबूत हो गई। मोरल, मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जंगल में आज पतंगबाजी का दिन था। हर कोई अपनी पतंग उड़ाने में लगा था, लेकिन भोलू और चीकू की नजरें कुछ बड़ा करने पर थीं। चीकू बोला, अगर हम सबसे बड़ी पतंग बनाएं तो। और सबसे ऊंची उड़ने वाली दोनों ने बांस और जादुई पत्तों से एक खास पतंग बनाना शुरू किया। पतंग पर सुनहरे डिजाइन चमकने लगे। जैसे ही उन्होंने डोर खींची, पतंग हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते वो दोनों को भी ऊपर उठा ले गई। अब भोलू और चीकू पूरे जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे सारे जानवर हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। हवा ठंडी थी, नजारे सुंदर थे। ये वाकई जादुई सफर था। धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और दोनों सुरक्षित उतर गए। सभी जानवर उनकी पतंग को देखने दौड़ पड़े। चीकू मुस्कुराया, आज तो हमने सच में आसमान छू लिया। और भोलू बोला, और साथ में पूरे जंगल का दिल भी जीत लिया। जंगल की एक सुनहरी सुबह
भोलू गधा आसमान की ओर देख रहा था, काश मैं भी उड़ पाता। उसने मन ही मन सोचा। एक दिन चीकू ने सुना कि जंगल में एक जादुई पंख वाली टोपी है जो किसी को भी उड़ने की ताकत देती है। भोलू, मैंने सुना है जंगल में एक जादुई पंख वाली टोपी है जो किसी को भी आसमान में उड़ा सकती है। भोलू की आंखें चमक उठी। सच? चलो ढूंढते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकले। सबसे पहले उन्हें मिला शरारती तोता, जो बोला। ये टोपी मेरी होगी। लेकिन चीकू ने चतुराई से तोते का ध्यान भटकाया और भोलू आगे बढ़ गया। आखिरकार एक खुली जगह में सूरज की किरणों के बीच वो जादुई टोपी चमक रही थी। भोलू ने टोपी पहनी और ऊंच ऊंच, मैं उड़ रहा हूं। भोलू आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। नीचे से चीकू खुशी से चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद भोलू नीचे उतरा और बोला। चीकू, उड़ने का मजा तो है, लेकिन असली खुशी तो दोस्तों के साथ होती है। दोनों हंसते हुए घर लौट गए और जंगल में उनका ये आसमान सफर मशहूर हो गया। चलो दोस्तों, आज की मस्ती यहीं तक। कल फिर मिलेंगे भोलू और चीकू के साथ। नई कहानी, नई शरारत, सिर्फ मिनी माइंड स्टोरीज पर। बाय बाय। Like, share, and subscribe our channel. Stay tuned.